है, हर साल एग्जाम में आता है, कभी कभी तो 5 नंबर के लिए भी प्रश्न देता है। ये वाला प्रश्न 5 नंबर के लिए भी पूछ लेता है। क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बल आघूर्ण का फार्मूला प्राप्त करने के लिए बोला है, डेरिवेशन वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार आप बना लो और इस प्रश्न को बेहद ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसको ध्यान समझना, क्योंकि प्रश्न आता है, डेरिवेशन वाला प्रश्न है, कैसे इसकी उत्पत्ति करेंगे हम लोग, आघूर्ण का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, यह जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस लिखने को छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझिए क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर बगने वाले बल का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पेज में दिख रहा होगा, यह आप लोगों का एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हम करेंगे क्या हमारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक विद्युत द्विध्रुव बना देता हूं, यह है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, बेहद इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से बनेंगे। ठीक है, 5 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए 100% बनेंगे। यह बन गया, मैंने बना दिया है विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम मैंने ए रख दिया, ए पॉइंट, और ए वाला का बी पॉइंट मैंने नाम रख दिया। ध्यान से समझना। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है इस बिंदु पे, और इस बिंदु पे बी वाले पे प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से समझिएगा, इस वाले बिंदु पे मैंने माइनस क्यू आवेश मान लिया, इस वाले बिंदु पे प्लस क्यू आवेश मैंने मान लिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से आप समझो कि अगर इस बिंदु को मैं आगे बढ़ाता हूं इस तरह, ठीक है, इस रेखा को आगे बढ़ा रहा हूं और इसको नीचे में लेके आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। मान लीजिए यहाँ पे काट दिया, जब यहाँ पे काट दिया, इस बिंदु का नाम आप ओ रख लो। क्या नाम रख लो, ओ। और इनके साथ ये जो कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब एक चीज और ध्यान से समझो, ये जो ए बी है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं एक चीज समझा देता हूं। देखो, ये जो द्विध्रुव मैंने बनाया है, दो ध्रुव ए बी, तो जो द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2l से डिनोट करते हैं। दूरी का ये या लंबाई के, ये बात को हमेशा आप याद रख लेना है कि द्विध्रुव, जो विद्युत द्विध्रुव है, उनकी बीच की दूरी या लंबाई को हम 2l से डिनोट करते हैं। तो यह वाला बिंदु 2l हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। क्या हो जाएगा, 2l, मतलब यह वाला जो है ये क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप। तो यह 2l हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज आप समझो मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, F बटे के क्यू। क्या होता है, F बटे के क्यू। अगर मैं यहां से F निकालूं तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। E इंटू क्यू होगा, चाहे इसको आप E आगे लिख लो और Q आगे लिख लो, E बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो F बराबर क्यू ई होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो A बिंदु है, तो A बिंदु पे एक बल काम करेगा। ठीक है, वह बल F जो होगा वो क्यू ई काम करेगा। F बराबर क्यू। इसी तरह बिंदु B पे भी एक बल काम करेगा, उसका भी आप लोगों का ये होगा, Q और E ही होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से आप लोग समझना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पेज ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूँ और यहीं से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि एक त्रिभुज बन रहा होगा, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी त्रिभुज बन रहा है। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी में। तो त्रिभुज ए ओ बी में एक चीज आप देखिए कि त्रिभुज ए ओ बी में हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कड़ होता है। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों लंब क्या है यहाँ पे, तो लंब यहाँ पे आपका ओ बी है या बी ओ है, क्योंकि ये 90 अंश 90 अंश को 90 अंश के समरण भुजा कड़ कहलाती थे, तो कड़ हो गया और ये लंब हो गया। लंब यहाँ पे क्या मेरे प्यारे बच्चों, ओ बी है,
बटे कण हमारे पास क्या है, तो कण हमारे पास ए बी है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कण कहलाती है, तो कण हमारा पास ए बी आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसी के नीचे आपको लिखना है क्या, देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर बी ओ, ओ भी कहिए या इसको बी ओ कहिए, दोनों बात एक ही है, तो इसको बी ओ कहिए चाहे ओ भी कहिए, बटे में ए बी। तो ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कर्ण है, और ए बी की दूरी कितनी है 2l, तो ए बी की जगह हम लिख देंगे 2l, लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 2l। अब इसको मैं साइड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब नीचे आइए, अब ये यहीं से पूरा का पूरा गेम होगा, 2l हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपको मालूम है कि यहाँ पे हम करेंगे इसको, बी ओ की दूरी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा बी ओ बराबर, ये जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहां तक आपको देखिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, यहां तक तो सारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2l साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान देखिए कि बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर, तो बल आघूर्ण जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बल गुणे लंबवत दूरी, क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो यहां से एक चीज देखिए, ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, ध्यान से, बल, ठीक है, तो बल को हम लोग किससे नोट करते हैं, एफ से, इंटू लंबवत को हम डी से नोट करते हैं, डी कभी कभी आर भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो टाउ बराबर एफ इंटू डी हो जाएगा। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा टाउ बराबर एफ, ठीक है, और एफ बराबर अभी हमने देखा यहाँ पे कि एफ बराबर क्यू ई होता है, ठीक है, तो एफ बराबर हम क्या लिख देंगे, क्यू और ई लिख देंगे, इनटू में डी, ठीक है, तो डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी, ठीक है, और दूरी अभी आया है, ठीक है, बी ओ की दूरी, लंबवत दूरी यही तो हुआ, लंबवत दूरी आपका यही तो निकला है, ओ बी लंबवत दूरी यही है, तो लंबवत दूरी अभी निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 2l साइन थीटा, तो लिख देंगे 2l साइन थीटा। यहां तक चीजें क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक आ गया, तो इसको अब हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर हम क्या करेंगे कि Q इंटू 2l को एक साथ लिख देंगे एक कोष्टक में, और बाहर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, E साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से आप लोगों में एक परिभाषा याद दिला देता हूं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ये मालूम है आपको क्या है, इसको हम लिख सकते हैं Q बटे 2l बराबर P, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पे फिर ध्यान समझिएगा, P क्या है, तो P आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, उनके बीच की दूरी क्या है 2l, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर फार्मूला होता है Q इंटू 2l, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, यह हो जाएगा टाउ बराबर मेरे प्यारे बच्चों Q इंटू 2l, इसको हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हो जाएगा P, और इधर बच गया आपका E, और यह हो गया आपका साइन थीटा। यही मेरे प्यारे बच्चों बल आघूर्ण का व्यंजक हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त, ठीक है, टाउ बराबर P ई साइन थीटा, क्या यही उत्तर है, जी बिल्कुल यही है। तो इस तरह डेरिवेशन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, और शुरू में आपको कैसे लिखना है, तो शुरू में आप लोगों को पहले यह लिखना है, पहले आप लोग आंसर में यह लिख लीजिएगा, तब इसके बाद जो डेरिवेशन क्या वो छापिएगा, क्या है वही चीज, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान, वही चीज जो मैं चित्र बनाया वही चीज तो है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, ठीक है, तो यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, ई है, यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो यही है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, तो वही माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों पर बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है, बराबर बल काम कर रहा है,
देखिए क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है, क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यह बल जो है इधर लगेगा, ये वाला बल इधर लगेगा। फिर कह रहा है कि जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर प्रयत्न करता है, जो विद्युत द्विध्रुव घुमाने पर प्रयत्न करता है, कितना अंश का, थीटा अंश का कोण बना रहा है।